एंड एफ क्या है आपका, फोकल लेंथ। एफ जो मिरर के केस में एफ क्या था, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना। लेंस के केस में क्या हो जाएगा आपका, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये ध्यान रखना है कि 1/v पहले है माइनस उसके बाद 1/u है, इसको आगे पीछे मत कर देना, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा आपका। ऐसे नहीं लिख सकते आप 1/u माइनस 1/v, आपने फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इस चीज़ का ध्यान रखना, v पहले आएगा u बाद में आएगा, ठीक है, माइनस का u लगेगा माइनस के बाद में। सो दैट इज योर लेंस फॉर्मूला। अच्छा, इसमें साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें हम साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे, प्लस या माइनस करना होता है हमें, तो द साइन कन्वेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में हम जो साइन कन्वेंशन लगाते थे प्लस या माइनस का लेफ्ट साइड राइट साइड देख के, वो सेम हम यहाँ पे भी वही चीज़ देखेंगे कि ऑब्जेक्ट या इमेज लेफ्ट साइड बन रही है, इमेज या राइट साइड बन रही है, फोकल लेंथ हमने लेफ्ट साइड लेना है या राइट साइड लेना है, तो वैसा ही हम माइनस या प्लस का साइन उसके साथ लेंगे। ओके, सो नाउ लेट डिस्कस, कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। नाउ विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। ओके, आपने बुक में से भी जरूर रीड करना है बेटा, ठीक है, साइन कन्वेंशन रीड करने हैं आपने, उसके बाद लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर मैग्निफिकेशन। जैसे हमने मैग्निफिकेशन की बात की थी मिरर के केस में, ऐसे ही हम यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। ओके, सो जैसे मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी सेम मैग्निफिकेशन रहेगी, ठीक है। मैग्निफिकेशन हमें पता ही है, इमेज के साइज को छोटा या बड़ा करना, वो मैग्निफिकेशन कहलाता है ना, दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। नाउ द व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट। हाँ जी, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज सेम एज दैट ऑफ योर मिरर। मैग्निफिकेशन or represented as small m is equal to height of image divided by the height of object, that is your magnification, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज को हम लिखते हैं, ठीक है, बाय h डैश, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे लिखते हैं हम, बाय h। तो आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, h डैश अपॉन h, ठीक है। तो मिरर के केस में भी हमारे यही था, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, और यहाँ पे भी लेंस के केस में भी आपका h डैश अपॉन h है, ठीक है। और अगर हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कंपैरिजन में लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि लेंस के केस में v अपॉन u बनता है आपका, वेयर एज मिरर के केस में आपका जो मैग्निफिकेशन बनता था वो बनता था h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। यहाँ पे माइनस लगता था मिरर के केस में, बट यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा लेंस के केस में। अगर आप इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशो ले रहे हो तो वहाँ माइनस नहीं लगेगा। सो मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर द लेंस, ठीक है। नाउ हमें क्वेश्चंस भी इसके रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, एग्जांपल रीड आउट कर लेते हैं, और आपने जो एग्जांपल है घर पे भी रीड करना है इसको, ओके। एंड अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द class app also. A concave lens has the focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms the image of 10 centimeter from the lens and find its magnification? तो आपके पास फोकल लेंथ दिया हुआ लेंस का, ठीक है। एट what distance should the object be placed, तो आपने
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, और आपको क्या दिया हुआ है, इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज़ योर 10 सेंटीमीटर। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, पहले साइन कन्वेंशन लगाइए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और आपके पास ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लेफ्ट साइड है ना। तो मैंने बताया था कि वो उसका क्या मतलब है, अगर माइनस में आंसर आ रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो इससे हमें एक भी क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस, इन मोस्ट केसेस यू आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, ये चीज़ आपको पहले से ही मान के चलो। अगर माइनस में आंसर नहीं आ रहा आपका यू, तो दैट मीन्स आपकी कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, ये भी आप मान के चलो। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या आपकी V/U, V कितना था आपका, माइनस में था, एंड U भी आपने माइनस में कैलकुलेट किया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपकी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपने इसकी वो मैग्नीफिकेशन से आपने इमेज की प्रॉपर्टी बतानी है। तो अगर पॉजिटिव में मैग्नीफिकेशन आ रहा है तो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का क्या मतलब है, इमेज इरेक्ट बनी है और वर्चुअल बनी है। तो वैसे भी हमने अभी अभी किया था लेंस के केस में, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है इरेक्ट होता है, सीधा होता है और वर्चुअल होता है, ये हमने अभी करके देखा है ना। तो इसके बारे में तो आपको पहले से ही आइडिया हो जाएगा, अगर कनकेव लेंस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और मैग्नीफिकेशन से भी देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स ऑल्सो इट इज़ इंडिकेटिंग इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एंड 1/3 का क्या मतलब है कि जो इमेज का साइज़ है दैट इज़ 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने ये अभी अभी करके हटे हम, है ना, कि जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में हमें ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज छोटा दिखता है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से